मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। गुजरात में शराबबंदी का जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस बाबत को लेकर एक सवाल सबके मन में है और गुजरात के लोगों का इस बाबत से विश्वास थोड़ा उठ सा गया, ऐसा हमें लग रहा है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि अभी 2 दिनों पहले जावेद खान पठान जो पीएसआई थे, वो जो स्टेट मॉनिटरिंग सेल के अंदर काम कर रहे थे, और स्टेट मॉनिटरिंग सेल का जो काम होता है वो बिल्कुल छुपा हुआ काम होता है, और उसके अंदर वो रेड कर रहे थे और उनकी दुखद घटना हुई है और शहीद हो गए। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हमारी टीम, इंसाफ गुजरात की टीम, गुजरात के गृह मंत्री साहब हर्ष संघवी साहब के ऑफिस पे हम गए थे। वो मौजूद नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहां पे ये हमारा आवेदन दे के आए हैं। और हम डीजीपी साहब से हमने रूबरू मुलाकात की है और हमने गृह सचिव से भी बात की है। और हमारी बात यह है कि जो 2022 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा जो शहीद लोगों को 1 करोड़ की राशि देने की बात हुई थी, तो उनके परिवारजनों को 1 करोड़ की राशि दी जाए, और उनके परिवारजनों को और जो भी सहाय है, जो उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए जो सहाय है वो सारी सहाय उनको मिले, ताकि गुजरात की इस तरह की जो दारूबंदी की मुहिम के अंदर और दूसरी जब मुहिम के अंदर जो पुलिस के जवान अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, उनके परिवार उस वजह से पीड़ित ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गृह मंत्री साहब से और डीजीपी साहब से हमारी एक और रजूआत थी कि 48 घंटों के अंदर जो भी गुनहगार है उन्हें पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और उनको जेल के अंदर कैद किया जाए। जब डीजीपी साहब से मुलाकात हुई, हमारी टीम में से केआर कोष्टी साहब हाईकोर्ट के एडवोकेट है, हमारे साथी अनवर भाई काजी, शोएब सैयद और जाकिर भाई और सोहेल खटुमराम, सब हमारी टीम वहां पे थी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि ये हमारे लोग थे, हमारे साथी थे, और उनके लिए हमारी मेहनत चालू है और ये सब हम करने वाले हैं, हमारी कोशिश जारी है आगे। लेकिन हमें जो लगा कि अभी तक कोई मुजरिम को अभी तक तपास नहीं की गई है योग्य, और अभी तक कोई नाम बाहर नहीं आया है, उसकी शिनाख्त नहीं की गई है, इसलिए हम थोड़ा खौफ ज़दा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट मॉनिटरिंग सेल जब काम करती है तो वो उसकी खबर किसी को नहीं होती है, तो ये कैसे किसी और को खबर पड़ गई, और इसमें जो भी घटना घटी है उसके ऊपर योग्य तपास होनी चाहिए और तत्काल उसके अंदर कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और ऐसे जो भी लोग हैं, बुटलेगर लोग हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और एक उदाहरण दाखला बिठाया जाए कि पुलिस है, उसके ऊपर पूरा गुजरात के लोग अगर उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और हमारी शांति और सलामती की पूरी काम पुलिस का है, तो अगर पुलिस ही आज उनकी जिंदगी आज खतरे में है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम नागरिक की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले की एक घटना है जिसका हमने उल्लेख किया हुआ है। कणबा पुलिस स्टेशन के अंदर एएसआई बड़देव नीनामा जो दारू भरी हुई गाड़ी को रोकने के लिए गए थे और उनकी भी डेथ हुई थी, और उस समय की तपास के अंदर ये बात निकल के आई थी कि कुछ बुटलेगरों के साथ उन लोगों का संपर्क रहा है। तो ये बात भी हमने यहाँ पे दर्शाई है, और इसी वजह से एक शक की बुनियाद खड़ी होती है। इस सिलसिले में योग्य तपास वो कर ही रहे और अच्छे से कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि पुलिस का मनोबल बना रहे और पुलिस के जो भी नौजवान इस तरह से अपनी जान को न्यौछावर करके देश के लिए और गुजरात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो मजबूती मिले। जुहापुरा के अंदर सारे लोग गमगीन है, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानिक लोग और ज्यादातर पूरे गुजरात के लोग। कल मैं पालड़ी 4 रस्ते पे अकस्मात हुआ, वहां पे भी खड़ा था, तो वहां पे भी लोगों के अंदर ये बात चर्चा थी कि अगर एक पुलिस के जवान की जान अगर जा सकती है, तो एक आम आदमी की जो बात है, वो एक आम नागरिक की जो बात है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस तरह के बुटलेगरों पे नकेल कसने का काम सरकार को, हर्ष संघवी साहब को, हमारे यहाँ के डीजीपी विकास सहाय साहब को करना चाहिए, और एक ऐसा उदाहरण बैठाने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में कोई भी कानून के खिलाफ तो आवाज नहीं उठाए। जी, बहुत जो है ये जो गुजरात की हमारी जो है गांधी जी की सरजमीन कहा जाता है और जाए पैदाइश है, और यहाँ पर जो है दारूबंदी है, और
लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ के दारू की लेन देन जो है और इस सिलसिले के अंदर बड़ी ताकतें जो है उसके अंदर मुलविस होती हैं। और उसकी रोकथाम के लिए हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर लगी हुई है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जो हादसा हुआ कि जो बुटलेगर हैं या इस तरह के हेरा फेरी करने वाले हैं, इनकी ताकत और उनकी हिम्मत को आप देख लीजिए, वो कितनी हिम्मत उनके आगे बढ़ चुकी है कि एक अच्छा बहादुर जो एक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, उन्होंने सड़क के ऊपर उसको मौत के घाट उतार दिया। उनको वो शहीद हो गए देश की हित के लिए और राज्य की खिदमत करते करते। तो मैं ये अपील ये करता हूँ कि सबसे पहले इनके जो कातिल हैं, जिनकी हत्या करने वाले इन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे इस बुनियाद के ऊपर हम जो है दारूबंदी को और सख्त करें। और तीसरे नंबर ये कि इनके जो परिवार है, इन परिवार के साथ जो है सरकार की तरफ से सहायता का ऐलान होना चाहिए। उनके परिवार के लिए सहायता, उनके बच्चों के लिए सहायता का ऐलान होना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये अफसोस की बात है, अभी तक जो है इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वो अपने काम के तई वफादार होते हैं। ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को पुलिस के अंदर और इस तरह से जो है जो सिस्टम के अंदर उनकी निमणूक की जाए, वो बहादुरी के साथ और हिम्मत के साथ जो है वो काम करते हैं। और मैं इनकी जो खिदमत है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।